क्या आपको पता है रात की ट्रेन में कर्टन क्यों नहीं खोलनी चाहिए? उस वक्त भारी बर्फ से पहाड़ ढके हुए थे। मैंने पहाड़ की तरफ देखा। वहां एक लंबी टांगों वाला बड़ा सा साया था जो घने कोहरे में मुझे इशारा कर रहा था। जब मैं सोच रहा था कि ये क्या चीज है, मेरे पापा का रंग सफेद पड़ गया। उन्होंने झट से कर्टन बंद कर दी। कांपते हुए मेरी मम्मी से कहा, वो आ गया, वो आ गया। वो पहाड़ से सीधा मुझे घूर रहा था। पापा ने दोहराया। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो बयान नहीं किया जा सकता। मम्मी को शायद कुछ याद आ गया। वो एकदम से चौंक। क्या आपने गलत देखा? काफी साल बीत गए हैं। वो चीज तो कब की मर गई होगी। नहीं, शायद मैंने गलत नहीं देखा। ये सुनकर मम्मी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उन्होंने कर्टन में थोड़ा सा सुराख किया, धीरे से बाहर देखा। तब जाकर मम्मी के चेहरे पर थोड़ा रंग आया। पक्का आपने गलत देखा होगा। पहाड़ में कुछ नहीं है। क्या मैं सो रही थी इसलिए आपने मुझे डराया? नहीं यार, मैंने साफ देखा था। हम इतने साल से यहाँ हैं, वो कभी नहीं आया। अब हम एक बार बाहर गए तो वो आ गया। तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर हैं हम। हो सकता है मैंने गलत देखा हो। अगर वो जिंदा भी है तो इतनी दूर से कैसे पहुंचा? पापा को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर से कर्टन में से देखा। बस एक नजर। पापा कांप उठे। वो सीट से उछल पड़े। इस डब्बे के बाकी लोग हैरान हो गए। सबकी नजर उन पर थी। मम्मी ने उन्हें जोर का थप्पड़ मारा। ऐसे अचानक क्यों डर रहे हो? पापा ने कर्टन को कस के बंद कर लिया। काफी देर बाद कांपना बंद हुआ। वो आ गया, सच में आ गया। पापा का चेहरा देखकर लगा ये मजाक नहीं है। मम्मी ने भी कर्टन के सुराख से देखा। अगले ही पल वो कांप उठी। वो सीट पर ढीली पड़ गई। इतने साल बीत गए और ये पुरानी गलती थी। वो हमें क्यों नहीं छोड़ रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मम्मी, पापा, वो आखिर है कौन? पापा ने सर हिलाया। उसका नाम नहीं लेना। अगर बोला तो वो हमारी आवाज पहचान लेगा। फिर बचने का कोई मौका नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने क्यों डरे हुए हैं। मैंने क्यूरियोसिटी में विंडो से देखा। वो साया अब पहले से बड़ा लग रहा था। उसके शरीर पर घने बाल थे। अंधेरा बहुत था और दूरी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतना पता था वो इंसान जैसा है, लंबी टांगों वाला। पहले वो आधे पहाड़ पर था, पर कुछ ही पलों में वो नीचे पहुंच गया। मम्मी पापा को घूर रही थी। ओल्डली, हम यहाँ बैठ के मौत का इंतजार नहीं कर सकते। वो 200 किलोमीटर दूर से भी आ सकता है। इतनी करीब है, जल्दी ही वो यहाँ आ जाएगा। पापा कंडक्टर को ढूंढने गए। वो वापस आए। क्या हुआ? मम्मी ने जल्दी से पूछा। बर्फ बहुत तेज हो गई है, कल ही ट्रेन चलेगी। खत्म। पापा चुप हो गए। उन्होंने मम्मी को सीट से खींचा। जल्दी दूसरे डब्बे में चलते हैं। ट्रेन में बहुत शोर है, जगह बदलते हैं, शायद वो हमें ना ढूंढ पाए। मम्मी जल्दी से उठी, मुझे लेकर दूसरे डब्बे में गई। इन दिनों में ट्रेन रूट्स कम है। डब्बा भरा हुआ था, शोर बहुत था। भीड़ देखकर पापा को थोड़ी राहत मिली। हम तीनों डब्बे के कोने में खड़े थे। मम्मी पापा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उनके हाथ पसीने से गीले थे। अब बस इंतजार कर सकते हैं। वो चाहे जितना ताकतवर हो, ट्रेन तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। जब तक ट्रेन चलेगी हम सेफ हैं। मम्मी ने सर हिलाया, कुछ नहीं बोला। तभी डब्बे में कोई चिल्लाया। शोर वाला डब्बा शांत हो गया।